Hello friends, my name is Riti Singh and I am from MSc first semester. So today's we will discuss about factor affecting the stability of metal complex with reference to the nature of metal ion and ligand. So let's start. Stability of metal complex. A stability constant is an equilibrium constant for the formation of a complex in solution. It is a measure of the strength of the interaction between the reagent that come together to form the complex. तो जो स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होता है? स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स और हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोलते हैं और इसे हम बाइनरी कांस्टेंट भी कहते हैं और इट इज़ अ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ इंटरेक्शन बिटवीन रिएजेंट. जैसे हम किसी दो रिएजेंट का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे ए रिएजेंट प्लस बी रिएजेंट. अगर हम ए और बी रिएजेंट का फॉर्मेशन करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ को मेज़र करने के लिए हम स्टेबल कांस्टेंट का यूज़ करते हैं जिसे के से डिनोट किया जाता है. इसे हम के से भी डिनोट कर सकते हैं. नेक्स्ट हम आ जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स. तो दिस फॉलोइंग्स आर मेन फैक्टर्स विच अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. So the first one is nature of the central metal ion and second is nature of the ligand and the third one is Chillet effect. तो बेसिकली इसमें ये कहा गया है कि जो मेटल और लिगेंड होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं. जैसे फर्स्ट हम आ जाते हैं नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन में. तो नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन इफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स. तो इसमें फर्स्ट आ जाता है आयोनिक साइज. तो इन जनरल द ग्रेटर द चार्ज डेंसिटी ऑन द सेंट्रल मेटल आयन द ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्स. तो इसमें यहाँ ऑर्डर दिया हुआ है सेंट्रल मेटल आयन का ऑर्डर दिया है जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेनियम. तो इसमें तो आयोनिक साइज में ये बताया गया है कि अगर सेंट्रल मेटल आयन का डेंसिटी अगर ज़्यादा होगा तो जो आयोनिक साइज में ये दिखाया गया है कि अगर सेंट्रल मेटल आयन का डेंसिटी ज़्यादा होगा तो जो उसका स्टेबिलिटी है वो ग्रेटर होगा और अगर उसका आयोनिक साइज़ है वो छोटा है तो उसका जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगा. बस इसमें यही दिया गया है. अब नेक्स्ट हम आते हैं आयोनिक चार्ज पे. The stability of complexes having the central metal ion with nearly equal size but different charge increases with the increase of the charge on the central metal ion. For example, FeCN6 3- complex ion is more stable than FeCN6 4-. तो यहाँ ये बताया गया है कि जो इसमें टाइपिंग का मिस्टेक हो गया है. ये FeCN6 3- तो ठीक है, लेकिन यहाँ 4- की जगह में 2- होगा. तो इसमें FeCN6 3- कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल हो जाएगा FeCN6 2- से, क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है तो वो मोर स्टेबल होगा. तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है तो ये मोर स्टेबल होगा और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड है तो ये लेस स्टेबल होगा. इसीलिए FeCN6 3- मोर स्टेबल है FeCN6 2- से. अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ
द सेंट्रल मेटल आयन। तो द सेंट्रल मेटल आयन हैविंग हायर इलेक्ट्रोनेगेटिवली विल attract electrons strongly from the ligands and hence most stable complex will be formed। तो इसमें यही बताया गया है कि जो सेंट्रल मेटल आयन है वो अगर ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिवली है तो वो इसका इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा और इसीलिए वो मोस्ट स्टेबल रहेगा, मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स रहेगा इसका। तो ये हो गया नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। सो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, नेचर ऑफ द लिगेंड। तो इसके प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। साइज एंड चार्ज ऑफ द लिगेंड। इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट द हायर द चार्ज एंड स्मॉलर द साइज ligands, the more stable complexes are formed. Example, F minus ion being smaller form stable complexes than the bigger। तो इसमें अगर कोई चार्ज है वो हायर होगा तो जो उसका साइज होता है उसका कॉम्प्लेक्स भी ज़्यादा स्टेबल करेगा। मतलब चार्ज हायर तो साइज स्मॉल और कॉम्प्लेक्स जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट आते हैं डाइपोल मोमेंट ऑफ द लिगेंड। द हायर द डाइपोल मोमेंट एंड स्मॉल द साइज देयरफॉर स्टेबल कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म्ड। फॉर एग्जांपल, तो इसमें ये बताया गया है जो डाइपोल मोमेंट है वो ज़्यादा होगा तो साइज़ छोटा होगा तो जो कॉम्प्लेक्स है वो मोर स्टेबल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है अमोनिया ज़्यादा स्टेबल करता है इथाइल अमीन से, और जो इथाइल अमीन है वो ज़्यादा स्टेबल करता है डाइइथाइल अमीन से। सेम वैसे ट्राइइथाइल अमीन का दिया हुआ है। अब जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, बेसिक नेचर ऑफ द लिगेंड। अ स्ट्रॉन्ग बेस इज़ अ गुड इलेक्ट्रॉन डोनर। मोर बेसिक लिगेंड्स कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर मोर इजली to central metal ion to form more stable complexes। तो इसमें यही दिया गया है कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो जो इसका इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो इजीली डोनेट करेगा, जो भी उसका इलेक्ट्रॉन जो पेयर रहेगा वो इजीली डोनेट करेगा अगर उसका बेस स्ट्रॉन्ग है। अब नेक्स्ट है लास्ट, बैक बॉन्डिंग इफेक्ट। द लिगेंड्स विच हैव back bonding ability form stable complexes. Such ligands are CO, CN, R, P, R, AS etc। तो जो बैकबोन एबिलिटी है ना वो मतलब स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जिसमें कि लिगेंड्स का नाम दिया हुआ है CO, CN, R3, P, R3 etc। सो दिस आर आवर टॉपिक, जिसमें हम दो चीज़ों के बारे में पढ़े, जो है फैक्टर ऑफ एक्टिंग स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स में हम पढ़े नेचर ऑफ द सेंट्रल मेटल के बारे में, मेटल आयन के बारे में, और दूसरा पढ़े नेचर ऑफ लिगेंड के बारे में।